कई लोग चिंता करते रहते हैं हमारे सिर पे कर्जा है। अरे कर्जा है तो ठीक है तो उतर जाएगा, काहे को। एक आदमी मैंने देखा 80 लाख रुपया कर्जा था उसके सिर पे, पर वो चिंता नहीं करता, उसको बीपी की तकलीफ नहीं, डायबिटीज नहीं, 80 लाख कर्जा था। अब तो उसने मेहनत करते करते आधा उतार दिया, 40 उतार दिया होगा, 40-50 भी उतार दिया होगा। रहता मस्त है ज्ञान का विचार करके। काहे को, अब है कर्जा है तो क्या करेंगे, मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। जो आत्महत्या करने की सोचते हैं वो बड़े नादान होते हैं बेचारे। काहे को ईश्वर का दिया हुआ जीवन यूं ही नष्ट करना। एक आदमी आत्महत्या करने जा रहा था तो अंदर से तो उसकी इच्छा नहीं थी, पर दुखी भी बहुत था। सो रस्सी उठाई कि पेड़ से लटक के गले में फंदा लगा के मर जाऊंगा। रस्सी ली, बंदूक भी ले ली कि रस्सी से काम नहीं बना तो गोली मार दूंगा अपने आप को। बंदूक भी ले ली। मर जाना है बस, मुझे नहीं रहना, मुझे संसार में बहुत दुख है। घर में पत्नी गुस्सा करती रहती है, बच्चे कहना मानते नहीं हैं, कारोबार चला नहीं, कर्जा सिर पे हो गया। अब तो एक ही उपाय, मर जाऊं। पेट्रोल भी थोड़ा भर लिया, अगर बंदूक की गोली से काम नहीं हुआ तो पेट्रोल डाल दूं। माचिस उठाई, किसी एक से तो मरूंगा, आग लगाने से मर जाऊंगा, बंदूक की गोली से मर जाऊंगा, फांसी से मर जाऊंगा, बस मरना है, कुछ भी हो जाए। पेट्रोल का कैन लिया, माचिस, बंदूक, रस्सी, गया नदी के किनारे। एक पेड़ था, रस्सी बांधी ऊपर डाल पर, एक कोई जगह पे खड़ा रहा कि भाई फंदा लगे, फिर ये नीचे का टेबल आदि जो रखा होगा वो हटा दूंगा, पत्थर आदि जो रखा होगा। पेट्रोल भी छांट दिया अपने ऊपर, रस्सी भी लगा दी ऊपर, एक साथ सब, फांसी का फंदा भी, पेट्रोल भी, बंदूक भी, गोली मार दूंगा, मर जाऊंगा। फंदा लगा दिया, पेट्रोल डाल दिया, बंदूक निकाली, माचिस तैयार। सोचो ये आदमी मरने के लिए कितना कुछ कर रहा है। भले बैठने दो, बैठने दो ना, क्या है, बैठने दो, खिसक जाएंगे, थोड़ा खिसक जाना भाई, बस चलो। आखिरी समय है, सबको राजी रखो। आप क्यों किसी को इधर बैठो उधर बैठो उधर बैठो, कहीं भी बैठ जाए थोड़ी देर में तो घर जाके बैठना ही है ना। फिर भी थोड़ा व्यवस्था के नाते थोड़ा ठीक से। अब उसका क्या हुआ, पेट्रोल डाल चुका वो, फंदा भी तैयार, नीचे का पत्थर जिस पे खड़ा है उसको हटाना है बस। उठाई बंदूक, माचिस तैयार के, माचिस से आग भी लगा दूं। देखा ये माचिस तो गीली हो गई, गोली मार दूं। गोली मारनी चाहिए यहां, पर पैर फिसला, गोली लग गई रस्सी को, रस्सी कट गई, माचिस गीली हो गई थी, खुद फिसला, गिरा सीधा नीचे नदी में धड़ाम से। बाहर आया, लोग आए पास के गांव के, हे तुझे मरने का विचार इधर ही आया, हमारे गांव का नाम खराब करेगा कमबख्त। अरे बोले साहब मैं तो दुखी था, मरना तो चाहता ही था, ये तो अच्छा हुआ मेरे को तैरना आता था इसलिए निकल आया। ले तू मरना चाहता तो तैरा क्यों तू, पानी तो गहरा था। हकीकत में कोई आदमी मरना नहीं चाहता है, सुखी होना चाहता है।
कि भाई कर्जा है, लोग पैसे मांग रहे हैं, परिवार में भी तकलीफ है, झगड़े करते हैं घर के लोग, मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं। पर हकीकत में मरने से कोई सुखी नहीं हो सकता। आत्महत्या करने से तो और वो भूत बन के भटकेगा, और फिर दूसरे उसके जो साथी भूत मिलेंगे वो पता नहीं कैसे हो। जो और भूत भूतनियां घूम रहे हैं वो भूत भूतनियां पता नहीं कैसे हो, उसको और ज्यादा दुखी कर देंगे। अभी तो बोलते ना इसने मेरे को दुखी कर रखा है, इसने मेरे को दुखी कर रखा है, मर जाऊं तो अच्छा। क्या पता कौन से भूत भूतनियां मिले, वो और दुखी कर देंगे। इसलिए अभी अच्छा है, गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, सत्संग गानों में पढ़ रहा है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में बहुत गम है। एक आदमी को एक पैर में तकलीफ थी, चल नहीं पाता था ठीक से, एक लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। तो मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगा, भगवान कृपा कर मेरा पैर ठीक हो जाए, हे भगवान दवाओं से कुछ नहीं हो पाया, दया कर दाता, तेरे लिए क्या मुश्किल है, दया कर दाता, मैं बहुत दुखी हूं, एक पैर से चलने में दिक्कत होती है, लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है, तू दया कर। इतने में उसने देखा कि एक आदमी ऐसा भी आया है जिसके दोनों पैर काम नहीं करते हैं और 2 बैसाखियों पर चलता है। तब उसको हुआ कि ये भी अगर खुश रह सकता है तो मेरे तो एक पैर काम नहीं करता ठीक से, इसके तो दोनों पैर काम नहीं करते, फिर भी इसके चेहरे पर प्रसन्नता है। चलो आज से मैं भी भगवान को उलाना नहीं दूंगा, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, मैं आनंद में रहूंगा। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हाँ जरूर, आर्थिक परेशानी है तो उपाय तत्परता से करते रहें। रोग ज्यादा गहरा होता है तो इलाज ज्यादा लंबा समय तक चलता है। कोई तकलीफ जल्दी दूर न हो तो अपने उपाय करते रहें। बाकी कई साधकों ने बताया, भाई बरेली में सत्संग था, एक भाई साहब आए समिति के, बोले कि मेरे सिर पर 9 लाख कर्जा था, पर मैंने सत्संग में सुना था कि मंगलवार को नमक नहीं खाना चाहिए, गजेंद्र मोक्ष पढ़नी चाहिए और गुरु मंत्र का जप लगन से करना चाहिए। बोले मेरा तो 9 लाख कर्जा उतर गया, 5-6 महीने में उतर गया, और अभी 5-6 लाख मेरा पास बैलेंस पड़ा है, और भी कमाई अच्छी हो रही है, कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ के श्याम जी यादव का अनुभव नहीं सुना? 1400 रुपये नौकरी करते थे और अभी उसकी फैक्ट्री है, 15-17 हजार वेतन लेने वाले लोग काम करते हैं, नया मकान भी बना लिया। तो शास्त्रोक्त उपाय हैं वो करें, उससे तरक्की होती है, घबरा न जाए। गाजियाबाद में आश्रम भी है, वटवृक्ष है, वहां गुरुदेव ने शक्तिपात किया है, उधर जाएं, परिक्रमा करके बैठें, थोड़ी देर शांत ध्यान करें, प्रार्थना करें। नमस्कार से रामदास, कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए। बड़दादा की परिक्रमा करते समय जब प्रणाम करें तो ऐसी भावना करें कि गुरु जी की तस्वीर नहीं है, गुरु साक्षात विराजमान है, मेरी अर्जी उन तक पहुंच रही है, क्योंकि गीता में लिखा है सर्वतः श्रुति मल्लोके, मेरे कान सब जगह हैं। भोपाल में गैस कांड हुआ था तो वहां के साधकों ने रात को जब जहरी गैस फैला, भयंकर चक्कर आ रहे थे, उल्टियां हो रही थी, हजारों लोग मर गए थे बेचारे, पर अपने साधक गुरुदेव की तस्वीर के आगे प्रार्थना कर रहे थे। तो सर्वतः श्रुति मल्लोके प्रार्थना की तो गुरुदेव ने जैसी प्रेरणा दी उन्होंने वैसा किया, बच गए, किसी को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो हजारों लोग मर गए थे, हजारों। भोपाल का गैस कांड तो सारी दुनिया जानती है, हजारों लोग मर गए थे। और साधकों ने दिल से प्रार्थना की तो सर्वतः श्रुति मल्लोके, सब जगह भगवान कहते मेरे कान हैं। उसका प्रत्यक्ष अनुभव भोपाल के साधकों ने किया था। और फिर थोड़े दिन बाद जब इंदौर में सत्संग था गुरुदेव का, तब इंदौर में आश्रम नहीं था, तो बापूजी सत्संग के बाद ठहरे थे इंदौर में। अहिल्या देवी गौशाला है एक जगह, अभी भी है वो जगह, वहां गुरुदेव ठहरे थे गौशाला में। एक ऐसा अतिथि गृह अच्छा बनाया हुआ था, वहां रुके थे। तो भोपाल के साधक सत्संग में आए, जैसे गाजियाबाद में सत्संग हुआ
तो कई साधक दूर दूर से भी आए ना। तो वहां गुरुदेव के दर्शन करने गए सत्संग के बाद। तो जैसे ही बापूजी आए दर्शन देने को, सबने प्रणाम किया। तो गुरुदेव ने भोपाल के साधकों को देखकर वही शब्द कहे जो रात को उन साधकों ने 2:45 बजे गुरुदेव की तस्वीर के सामने कहे थे। वही शब्द बापूजी ने उनके सामने आने पर कह दिए। तब उन सब की आंखें भर आई कि सचमुच सर्वतः श्रुति मल्लोके। गीता में जो भगवान ने कहा है, मेरे कान सब जगह। बीरबल की घटना है ना कि अकबर ने एक दिन बीरबल को कहा कि तुम लोग कहते हो हिंदू लोग के ईश्वर सब जगह हैं, तो बताओ, सिद्ध करो। अब बीरबल ने कहा कि सिद्ध कर दूंगा, थोड़ा टाइम दो। ठीक है। बीरबल शांत बैठे थे तो बेटे ने पूछा, पिताजी क्या सोच रहे हो? अकबर ने कहा, बीरबल ने कहा कि अकबर ने ये सवाल पूछा है कि ईश्वर सब जगह है, सिद्ध करके दिखाओ। बेटे ने कहा, पिताजी आप इसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, इतना काम तो मैं कर दूंगा। आप अकबर को बोलना कि ये सवाल का जवाब मेरा बेटा दे देगा। बीरबल खुश हो गए। चलो, सुबह बेटे को लेकर गए कि जहां पना आपके सवाल का जवाब मेरा बेटा दे देगा। बताओ, ईश्वर सब जगह है तो जरा दिखाओ, सिद्ध करो। तो बेटा बोला कि मेरे को ना भूख लगी है, चल कर आया हूं, कल भी उपवास था, खाया नहीं था, भूख बहुत लगी है, जरा दूध तो मंगा दो। तो दूध मंगा दिया, अरे पियो। तो बेटा तो दूध में देखे, गिलास को देखे। अकबर ने कहा, क्या देख रहे हो, जल्दी पियो और जवाब दो। बोले, जहां पना मैंने सुना है दूध में घी होता है। बोले, हाँ होता है। तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अकबर ने कहा कि दूध में घी होता है पर दिखाई नहीं देगा, उसमें थोड़ा जामन डाल के थोड़ी देर पड़ा रहने दो, दही जम जाए, उसका मंथन करके मक्खन निकालो, मक्खन को अग्नि पे तपाओ, तब घी दिखेगा। इतना भी पता नहीं? बीरबल के बेटे ने कहा, तो आपको इतना भी पता नहीं कि ईश्वर सब जगह है, पर थोड़ा गुरुदेव से दीक्षा लेके जप करो, अपने मन को स्थिर करो, शांत करो, अपनी इंद्रियों की चंचलता को दूर करो, तब उस ईश्वर तत्व का अनुभव होगा। ऐसे ही हो जाएगा। दूध में घी है, दिखाओ, उसकी प्रक्रिया होती है ना। अकबर को लगा कि हाँ बात तो ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ईश्वर का मुख किस तरफ है? बोले, एक जलती हुई मशाल मंगाओ। मंगाई, बीरबल के बेटे ने उठाई। बोले, इसका प्रकाश किस तरफ फैल रहा है, ऊपर के दाईं तरफ के बाईं तरफ, नीचे या ऊपर, कहां फैल रहा है इसका प्रकाश? अकबर ने कहा, चारों तरफ इसका प्रकाश फैल रहा है। बोले, इसी प्रकार ईश्वर का मुख भी एक तरफ नहीं है, सब तरफ है। सर्वतः क्षीशिरो मुखम। बोले, तो अच्छा, जिस ईश्वर का मुख सब तरफ है तो वो ईश्वर क्या कर सकते हैं? तो जहां पना आप ज्ञान ले रहे हो कि दे रहे हो? बोले, मैं तो आपसे ले रहा हूं। तो बोले, ज्ञान देने वाला ऊपर बैठना चाहिए और ज्ञान लेने वाला नीचे बैठे। बोले, ठीक है, आ जाओ तुम थोड़ी देर के लिए मेरे आसन पर। तो बीरबल के बेटे को ऊपर बिठाया, खुद नीचे खड़े रह गए। अब बताओ ईश्वर क्या कर सकते हैं? बीरबल के बेटे ने कहा, यही कर सकते, जो नीचे है उसको ऊपर कर सकते, जो ऊपर है उसको नीचे कर सकते हैं। अभिमान आ जाए तो उसकी हेकड़ी निकाल देते हैं, उसको नीचे कर देते हैं, और जो नीचे है वो भक्त है तो उसको उन्नत भी कर सकते हैं, ऊंचा उठा सकते हैं। ईश्वर ज्ञान का विचार और गुरु के ज्ञान का प्रभाव हम साधकों के ऊपर होना चाहिए कि भाई हम संसार के अंश नहीं, हम ईश्वर के अंश हैं, और हमारी इच्छाएं अगर नष्ट हो तो मरण धर्मा मनुष्य मृत्यु लोक में ही अमरता को प्राप्त कर लेता है, मतलब अपनी अमरता का अनुभव कर लेता है। कामनाएं नष्ट हो तो यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदिश्रिताः अथ मृत्यो अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। उस व्यापक ब्रह्म का मय रूप से अनुभव करके वो अमर हो जाता है। परंतु भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। संसार के भोगों में आसक्त और संसार की चीजें बढ़ाने में जो मस्त है, उस कारण गुरु के दर्शन करने पर और गुरु की वाणी सुनने पर भी
वो यात्रा नहीं हो पाती जो गुरु चाहते हैं, क्योंकि रुचि है संसार के भोगों की और संसार की चीजों का संग्रह करने की। ये भी ड्रेस खरीदूं, ये भी खरीदूं, ये भी खरीदूं, ये बूट अच्छा है, ये चप्पल अच्छी है, ये साबुन अच्छा है, ये फलानी चीज अच्छी है, ये कार अच्छी है। तो संसार के भोग में रुचि और संग्रह की, वस्तुओं के संग्रह की इच्छा से ये बात स्वीकारने में नहीं आती है। पर जिसकी साधना बढ़ती है, गुरु में भक्ति बढ़ती है, तो उसकी रुचि संसार के भोगों में कम और वस्तुओं के संग्रह में कम होती जाती है। ये एक फायदा है सत्संग का, बड़ा भारी फायदा है। और यही कारण है कि आप साधक इतनी संख्या में शांति से बैठ पाते हैं, घंटों पर। सुबह से आए हुए हैं, जो सुबह के यहां बैठे हैं हाथ ऊपर करें। कितने लोग हैं? बस धन्यवाद, आप नीचे करें। तो चाहते तो दोपहर को दर्शन हो गए, 1-1:30 बजे तक गुरुदेव के यहाँ जा सकते थे, घर पर नहीं भाई, शाम को भी गुरुजी आएंगे, दर्शन कर लेंगे। अच्छा है, यही तो सच्ची कमाई है। मरने के बाद यही कमाई तो साथ जाएगी। सारी जिंदगी दुनिया में जो कमाते हैं कौन लेकर के गया आज तक? कौन लेकर गया? और आज तक जो झूठ बोलते रहे, आज तक बोलते हैं, आज तक, पर आज तक सच नहीं बोलते, झूठ बोलते। हेलीकॉप्टर गिरा तो मुझे किसी ने बताया, वो चैनल वाले बोले कि ये तो एक हादसा है, ये कोई चमत्कार नहीं है, तो तू बैठ, और ऊपर से गिरा, फिर देखते हैं क्या होता है। ये तो सचमुच बापूजी बैठे थे, इस कारण गुरुदेव के सानिध्य में बैठे हुओं को भी कुछ नहीं हुआ। नहीं तो जामनगर के पास गुजरात में एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर टकराए और बेचारे 9 आदमी उसमें दुनिया से चल बसे। परसों मैंने कहा था कि जब गुरुदेव मंच पर आए गोधरा में पहले दिन हेलीकॉप्टर की घटना के बाद, तो सब साधक बहुत गदगद हो गए, क्योंकि सबको हो रहा था देखें बापूजी को कुछ हुआ तो नहीं। पर गुरु साक्षात परब्रह्म, तो बापूजी के आते ही एक भाई बोला, जाको राखे साईं मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके चाहे जग वैरी होई। तो फिर उस समय तो गुरुजी थे, इसलिए मैं कुछ बोला नहीं, मैं तो चुप बैठा रहा। पर बाद में मैंने कहा कि जाको राखे साईं मार सके ना कोई, ये आपके और मेरे लिए है, पर जहां खुद साईं बैठा हो वहां क्या हो सकता है? जहां खुद ही बैठे हो, जहां खुद वो विराजमान हो, वहां क्या हो सकता है? पर एक बार मैं बापूजी के सानिध्य में बैठा था, छोटा जहाज था, 4 सीट वाला, 2 पायलट थे आगे और पीछे बापूजी, और गुरुदेव के सानिध्य में मैं बैठा था। जहाज ऊपर जाने के बाद डोलने लग गया, दाएं डोले, दाएं झुके, बाएं झुके, कभी हवा का दबाव नहीं तो एकदम नीचे आए, फिर ऊपर उठे। बादल खूब, धुन नहीं बज रही थी, तन डोले मेरा, मन डोले मेरा, पर हम डोल रहे थे अंदर। तो इतने में पायलट बोला बापूजी मौसम बहुत खराब है, और आगे से वायरलेस पे खबर आ रही है कि आगे और ज्यादा खराब है मौसम, हमको लौटकर एयरपोर्ट जाना पड़ सकता है। मैंने मन में कहा, ले चल प्यारे, जल्दी उतार तू। पर गुरुदेव उसको बोले, नहीं खबरदार, खाली मन में इतना सोच के बापू को इंदौर जाना है बस, और कुछ मत सोच। बोले एक बार के बापू को इंदौर जाना है, तो ठीक है बाबू। पायलट बोला, भाई बापूजी को इंदौर जाना है। बस फिर तो बादल इधर वाले इधर छंटते गए, रास्ता साफ होता गया, और जहाज चलते चलते, उड़ान भरते भरते पहुंच गया। ऐसा और भी कई जगह हुआ। खैर, तो जहां ये सचराचर में व्यापक ब्रह्म का अनुभव जिन्होंने मैं रूप से किया, ऐसे ब्रह्म स्वरूप गुरु विराजमान हो,
वहां कोई अनिष्ट हो नहीं सकता। पर उसका मतलब ये भी नहीं कि साधक सोचे कोई बात नहीं, नींद करते करते गाड़ी चलाओ, अपने साथ बापू हैं, अपने को कुछ नहीं होगा, और फिर अस्पताल जाना पड़ सकता है। सावधानी जरूरी है। बस गुरुजी अच्छा करेंगे, गुरुजी अच्छा करेंगे जरूर, और उसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सावधानी ना रखें कि मेरे साथ तो गुरुजी है, भले अपन कैसे भी गाड़ी चलाओ। नहीं, सावधानी जरूरी। गुरु के सुमरण मात्र से तन मन पवित्र होता है, तो उसका मतलब ये थोड़ी कोई सोचे अपने को स्नान करने की जरूरत ही नहीं है, गुरुदेव का सुमरण कर लो तन मन पवित्र हो जाता है। नहीं, हम लोग स्नान करके बैठते हैं, धुले हुए वस्त्र पहनकर बैठते हैं, तो और अधिक उसमें सहायता मिलती है। तुलसी की मिट्टी में इतनी शक्ति है कि तुलसी की मिट्टी का तिलक कर ले कोई तो स्नान किए हुए की तरह वो पवित्र हो जाता है। जब तुलसी की मिट्टी हमें पवित्र करती है तो सोचो ईश्वर प्राप्त गुरु का सुमिरन साधक को कितना पवित्र करेगा, उसके मन को कितना पवित्र करेगा। तुलसी की मिट्टी में इतनी शक्ति है। किसी की मृत्यु हो गई और वहां देसी गाय के गोबर का कुछ है नहीं कि कहां से आएगा। अब शहरों में जो लोग रहते हैं वो बेचारे कहां से लाएंगे। तो किसी की मृत्यु हो गई ना, गाय के गोबर का लेपन करके उसके शरीर को जमीन पे रखा जाता है। पर वो अगर ना हो तो तुलसी के गमले में से मिट्टी लेकर उसका थोड़ा पानी मिलाकर लेपा कर दें और उसके ऊपर शरीर को रख दें तो भी उसकी बहुत ऊंची गति हो जाती। ये ध्यान रखना, क्योंकि हम सब जगह नहीं मिल पाता ना, गाय नहीं होती, हर जगह नहीं मिलती गाय। वो भी देसी गाय हो तो जर्सी गाय का गोबर पवित्र नहीं होता, वो तो गंदगी है। देसी गाय का दूध अमृत है, पर जर्सी गाय का दूध वो अमृत नहीं है। पहला नंबर दूध देसी गाय का, दूसरा नंबर दूध भैंस का, तीसरे नंबर पे जर्सी गाय का। एक बड़े अच्छे वक्ता प्रवचन में बोल रहे थे, बोले अमेरिका में देखो लोग गाय का दूध पीते हैं। अरे गाय नहीं, जर्सी गाय का दूध पीते हैं, देसी गाय नहीं अमेरिका में। अरे बोले अमेरिका पूरा विदेशी लोग, कनाडा वाले, अमेरिका वाले गाय का दूध पीते हैं। गाय कौन सी भारतीय नस्ल की गाय है उधर? नहीं है। अपनी जो गौशालाएं हैं उन सभी गौशालाओं में, आश्रम की जितनी भी गौशालाएं हैं उन सब में भारतीय नस्ल की गाय और गायों की सेवा होती है। और गोझरण अर्क बनता है सर्दियों में। मैं तो कहूं दिल्ली और आसपास तो सर्दी खूब होती है, सर्दियों में गोझरण अर्क पानी में मिलाकर पीना चाहिए सप्ताह में 10 दिन में एक बार, ताकि पेट भी ठीक रहे, लीवर ठीक रहे, किडनी ठीक रहे। कई लोगों के पत्र अहमदाबाद आश्रम में आए थे कि किडनी की कार्यक्षमता कम हो रही थी, पर गोझरण अर्क पानी में मिलाकर पीना शुरू किया थोड़ा थोड़ा तो उससे किडनी की कार्यक्षमता बढ़ गई, लीवर ठीक रहने लगा, खांसी और कफ की शिकायत दूर होने लगी। तो जिनको ऐसी कोई तकलीफ होती हो वो सर्दियों में गोझरण अर्क का सेवन करें। थोड़ी उसकी स्मेल आएगी पीने में, पर फायदा बहुत करेगा, बहुत फायदा करेगा। वो तो शरीर को फायदा करेगा, पर ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु का सुमिरन वो सचमुच में हमको फायदा करेगा। सांसारिक विषयों का जो उपासक होता है वो तो परतंत्र होता है, ईश्वर और गुरु का उपासक स्वतंत्र होता है। कामना युक्त जो व्यक्ति होता है, जो इच्छा पूर्ति में सुख मानता है, वो सांसारिक विषयों का उपासक होता है। और प्रेम और श्रद्धा से भरा हुआ जो व्यक्ति है वो ईश्वर और गुरु का उपासक होता है। तो संसार के विषयों का उपासक पराधीन और लाचार मोहताज होकर मर जाता है। ईश्वर और गुरु का उपासक उनका सुमरण करते करते मुक्त हो जाता है। अब आप खुद सोचें कौन सा रास्ता कल्याणकारी है। ये स्वस्ति पथ जिसको वेद में कहा, स्वस्ति पंथानुचरे में सूर्य चंद्रमसाविव, सूर्य और चंद्र की तरह स्वस्ति पथ पर चले। संसार में जिन्होंने दीक्षा नहीं ली, बापू जी का सत्संग नहीं सुना, ऐसे लोग जिसको सुख मानते हैं
वो सब मन की थकावट है, शक्तिहीनता है, पराधीनता है। अनुभवी ने एटलू आनंद मारे रे। ये बात तो नास्तिक भी स्वीकार करेगा। मन और इंद्रियों की थकावट से, संसार के विषयों के सेवन से मन और इंद्रियों की थकावट बढ़ती है। तो मन और इंद्रियों की थकावट से मिलने वाला सुख वो टिकता नहीं है, और गुरु मंत्र के जप, गुरुदेव के ध्यान से मिलने वाला आनंद वो कभी मिटता नहीं है, और वो थकान बढ़ाता नहीं, मिटा देता है। आप देखना, जिन दिनों में कोई साधक आप में से जिन्होंने अनुष्ठान किए हैं उनका अनुभव होगा कि भले अनुष्ठान के दिनों में सोते कम है और जप की मालाएं ज्यादा करनी पड़ती संख्या, फिर भी उतनी थकान नहीं होती। नहीं तो बाकी के दिन घर में कामकाज किया हो और नींद कम मिले तो अगले दिन थकान होती है। दिन को होता है थोड़ा सो जाएं, पर अनुष्ठान जो दिल से करते हैं ना, प्यार से करते हैं, पाठ करते हैं, श्री आशा रामायण के या गुरु गीता के, हनुमान चालीसा के, गुरु मंत्र का जप का अनुष्ठान करते हैं, उनको इतनी थकान नहीं होती, उल्टा आनंद आता है, क्योंकि ये सात्विकता है ना। तो सात्विकता से थकान उल्टा मिटती है, बढ़ती नहीं है। तो फिर से सुन लें, मन और इंद्रियों की थकावट से जो सुख मिलता है वो टिकता नहीं है, और गुरु मंत्र के जप ध्यान अनुष्ठान से जो आनंद मिलता है वो कभी मिटता नहीं, वो और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर उसमें रस आता है, फिर बार बार होगा, चलो एक अनुष्ठान और कर लेते हैं, चलो 108 पाठ फिर से कर लेते हैं, ऐसा होगा। तो समझो आप अब वो आनंद का अनुभव कर चुके हैं, इसलिए आपको उसमें रस आता है कि हम फिर से करें। इसमें उन्नति ही उन्नति है। तो जिसको भी दुखों से छूटना है तो वो मन इंद्रियों की थकावट से होने वाले सुख की इच्छा से छूट जाए, वो दुखों से छूट जाएगा, बच जाएगा। रोग से बचना है तो भोग की इच्छा से मुक्त होना पड़ेगा, वो रोग से मुक्त रहेगा। शोक से बचना है तो हर्ष की इच्छा से मुक्त होना पड़ेगा। हर्ष की इच्छा मतलब कि भूख लगी है, कोई भी चीज मिल गई घर पे बनी हुई, खा ली, पर बोले नहीं सैंडविच खाएंगे तो ही मजा आएगा, ये है हर्ष। बर्गर खाएंगे तो मजा आएगा, पिज्जा खाएंगे तो मजा आएगा। तो जिसको शोक से बचना हो वो हर्ष की इच्छा से रहित हो जाए, वो शोक से बच जाएगा। क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातों से, थोड़ी थोड़ी कोई चीजों से उसको हर्ष होता है तो जरूर उसको और बातों से शोक भी होगा। तो जो शोक से बचना चाहता है वो फालतू शौक से बच जाए। फालतू शौक दुनियादारी के, चीजों के, मेरे को इसका शौक है, मेरे को इसका शौक है, शौक से बचे तो शोक से बचेगा। ठीक है ना, हर्ष की इच्छा से बच जाए। और वास्तव में ये मैकडोनाल्ड वाले जब से हमारे देश में आए ना, हमारे देश के जवानों के पेट खराब रहने लगे हैं। मैदे की बनी हुई ब्रेड और वो सैंडविच खाने से आंतें खराब होती। अपने बापूजी के गुरुदेव लीलाशाह बापू तो इतना बोलते थे कि मैदे की ब्रेड और मैदे के बिस्किट बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। एक बार यात्रा में थे, मैं गुरुदेव के सानिध्य में था जहाज में, तो कोई बिस्किट लाए थे। तो गुरुदेव ने देखा था कि मैंने भी खाया नहीं है। गुरुदेव बोले कि ये खाया तो नहीं है पर ये बिस्किट बापूजी देना चाह रहे थे कि खाया नहीं है। फिर बोले नहीं खा, भूखा रहना अच्छा है पर मैदे के बिस्किट खाना अच्छा नहीं। गुरुदेव ने फिर रख दिया एक तरफ, बोले नहीं खाना। तो लीलाशाह बापू बहुत मना करते थे मैदे की ब्रेड, आजकल तो वो मैदे की मैगी, मैदे के इसकी मैगी, मैदे के बिस्किट, मैदे की ब्रेड, उससे बचकर थोड़ा यथा योग्य। अमेरिका में लोगों के पेट बहुत खराब रहते हैं, जितना इसबगोल अमेरिका में खूब यूज होता है पेट की खराबी के कारण। हमारे यहाँ से, अपने देश से इसबगोल आदि और दूसरी पेट ठीक करने की चीजें अमेरिका बहुत जाती है।
कोई आदमी पेट ठीक करने की दवाएं बेचे ना अमेरिका में लाइसेंस लेकर, वो खूब रुपया कमाएगा। और ज्योतिष विद्या का जानकार अगर हो जाए कोई और अमेरिका में जाए, खूब कमाएगा, डॉलर ही डॉलर। साल 2 साल में तो 8-10 गाड़ियां खरीद सकता है वो। वहां के लोग भविष्य जानने की बहुत इच्छुक हैं, और वहां के लोग पेट की बीमारियों से बहुत पीड़ित हैं, क्योंकि रोटी खाना जानते ही नहीं, रोटी बनाना जानते ही नहीं। ब्रेड और सब्जी होलसेल में बना लेंगे, थोड़ी ज्यादा फ्रिज में रख देंगे, जब खाना होगा तो ब्रेड और सब्जी वो खा लेंगे। तो अब ब्रेड और सब्जी खाएंगे, पेट कैसे ठीक रहेगा? बिस्किट खाएंगे मैदे के, तो पेट कैसे ठीक रहेगा? इसलिए सावधान, स्वास्थ्य ठीक रखें। तो शोक से बचना हो तो हर्ष की इच्छा से रहित हो जाएं। हकीकत में हमारी इच्छा के बिना कोई हमें दुखी नहीं कर सकता और कोई हमें पराधीन नहीं कर सकता। बिल्कुल पक्की और सच्ची बात है। हमारी इच्छा के बिना कोई न हमें दुखी नहीं कर सकता, कोई हमें पराधीन नहीं कर सकता। अगर इच्छाओं को गुरु की भक्ति के प्रताप से कोई तोड़ पाए तो उसको तो प्रणाम है, बार बार प्रणाम। ये बात बोलनी आसान है, सुननी आसान है, कर पाए उसकी बलिहारी। विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। जो इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया, भगवान कहते हैं वो तो मुक्त है, मुक्त। तो संसार में जो नित्य परिवर्तन हो रहा है, शरीर में परिवर्तन नहीं। बचपन में चेहरा कैसा था, जवानी में कैसा था, और फिर बाद में कैसा हो जाता है, 50 साल की उम्र में बदल जाता है ना। तो संसार में निरंतर होने वाला परिवर्तन शिक्षा देता है कि तुम मेरे में मत फंसो। संसार खुद शिक्षा दे रहा है, शरीर हम लोगों का हमको शिक्षा दे रहा है कि मेरे में परिवर्तन नित्य है, तुम मेरे में मत फंसो, किसी के शरीर में मत फंसो। सबका शरीर परिवर्तनशील है, उसमें मत फंसो। तुम्हारा लक्ष्य ईश्वर है। ईश्वर को, गुरु को छोड़कर अन्य वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति की ममता में, आसक्ति में फंसना व्यर्थ है। जैसे कई माता को लोभ की निरर्थकता दिखाई दी कि लोभ जगाया मंत्रा ने कि आपका बेटा भरत राजा बने तो आपको हर प्रकार का सुख और सुविधा मिलेगी, लोभ जगाया। पर बाद में कई जी को हुआ कि सचमुच लोभ निरर्थक है, उससे मेरे पति भी चल बसे और मेरा बेटा ही मेरा दुश्मन बन गया, मेरा बेटा मेरे को मां नहीं कहता है। तो कई जी को लोभ की निरर्थकता दिखाई दी, मंत्रा को ईर्ष्या और द्वेष की निरर्थकता दिखाई दी, दशरथ जी को काम की निरर्थकता दिखाई दी। तभी तो दशरथ राजा राम जी के जाने के बाद जब शरीर छोड़ने की तैयारी में थे तो कौशल्या जी को कहते हैं, कौशल्या जी कहते हैं आप हमें छोड़कर मत जाइए पतिदेव। दशरथ राजा कहते हैं, सो तन राखी करब में काहा, जही न प्रेम प्रण मोर निभाहा। वो शरीर रखकर अब मैं क्या करूं जिस शरीर से मैंने प्रेम का नाता निभाया नहीं, और मेरे राम वन में जा रहे हैं। दशरथ राजा ने शरीर छोड़ दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, ये बार बार लिखा है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह, राउ गए सुरधाम। दशरथ राजा ने सिखाया है कि शरीर छूटने का समय हो तो क्या करना चाहिए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह, राउ गए सुरधाम। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो गीता की है ऊर्ध्व गति, वो इससे होती है। तो हर समय जो जप करता रहेगा, खाना बनाते समय भी जप कर सकते हैं, और घर से निकलते हुए, घर पे लौटते हुए जप कर सकते हैं, मौन रख सकते हैं। एक बहन तो ऐसी साधक है
जमशेदपुर में रहती हैं, 8-10 साल हो गए, मौन खोलती नहीं, चुप रहती है। घर का काम सारा करती है, सब्जी लेने भी जाएगी, मौन में सब्जी भी ले आएगी। घर का कुछ सामान लेने जाएगी, मौन व्रत में ले आएगी, बोलती नहीं। मौन की महिमा। और ज्यादा किसी से कोई झंझट नहीं। कई लोग मौन भी रखते हैं, दूसरों को परेशान भी करते रहते हैं। तुम्हारा मौन रखा, तुम बैठो न चुपचाप। मौन रखा है, फिर नोटबुक और पेन लेकर फिर वो लिखे, तब तक तुम देखते रहो उसकी तरफ और उसकी पेन की तरफ। फिर बोलेगा पढ़ो। मेरे पास एक आदमी आया, बोले मैंने कहा तुम्हारा जब मौन खुले तब मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊं। मौन तुम्हारा, परेशान दूसरे हो। मौन मतलब मौन। फिर पेन कागज लेकर मत घूमो, नहीं तो मौन मत रखो, काष्ठ मौन। मन का भी मौन, इंद्रियों का भी मौन। यहां जो यथोचित बोलता है, कम बोलता है, वो उसका भी मौन है, उसका मौन सधा हुआ है, कम बोले। एक आदमी ने अपने रिश्तेदार को फोन किया कि अपना मुन्ना अब तो 2 साल का और 2.5 साल का हो गया, अब तो बोलना सीख गया। बोले अब तो उसको हम चुप रहना सिखा रहे हैं, बहुत बोलता है, चुप कैसे रहे वही सोचते रहते हैं। मौन, गीता में भगवान ने अपनी विभूति बताई है। जो मौन रख पाए, दिन में 1 घंटा 2 घंटा, जो समय अनुकूल पड़े उस समय फिर पेन कागज लेकर न घूमे। मौन मतलब मौन, चुप। ऐसा कर सकते हैं कि सुबह जब तक हमारा नियम नहीं हो जाता तब तक मौन। सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, जप करेंगे, पाठ प्राणायाम कर लेंगे, सूर्य को जल दे देंगे, सूर्य को जल देकर फिर मौन खोलेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं। चाहे तो कर सकते हैं। और आप जैसे सत्संगी तो कई करते भी होंगे, जो करते हैं उनको धन्यवाद, जो नहीं करते हैं वो करेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति होगी। आध्यात्मिक उन्नति होगी तो लौकिक उन्नति भी होके ही रहेगी। जो नए लोग आए हैं, शाम के सत्संग में ही आए हैं, सुबह नहीं थे, उनको सेवाधारी हे प्रभु आनंददाता वाली पत्रिका बांट दें। सत्संग का आयोजन 3 दिन का था, ये आखिरी सत्र है। और घर बैठे रोज सत्संग हो, उसके लिए गुरुदेव के सत्संग की पुस्तकें हैं। ऋषि प्रसाद हैं। ऋषि प्रसाद के सदस्य जो नहीं बन पाए हैं वो जरूर बने। 1 साल का सदस्यता शुल्क बहुत कम है। 60 कितना 60 रुपए, 60 ऋषि प्रसाद का 60 रुपए 1 साल का है। 1 साल में आपको घर बैठे 12 अंक मिले, कितनी बढ़िया बात है। लोक कल्याण सेतु दूसरी पत्रिका निकलती है, उसके भी सदस्य बन सकते हैं, बनना चाहें। घर बैठे सत्संग का लाभ मिलता रहेगा। ऋषि प्रसाद में कई जीवन उपयोगी बातें छपती रहती है, उसका भी लाभ मिलेगा। ऋषि प्रसाद और दूसरी एसएमएस सेवा जो आश्रम की तरफ से चलती है, उसके अगर जो लोग मोबाइल फोन रखते हैं वो अगर उस एसएमएस सेवा के सदस्य बनेंगे तो उनके फोन पर जो तिथियां, पर्व आदि जिनमें जप तप करने से आध्यात्मिक लाभ बहुत होता है, उसकी जानकारी, बापूजी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी, क्योंकि कई बार बापूजी के सत्संग 2-3 दिन पहले ही तय होता है सत्संग कहीं का, तो उसकी जानकारी ऋषि प्रसाद के द्वारा तो कब मिलेगी, पर एसएमएस सेवा के द्वारा तुरंत खबर पड़ जाती है कि सत्संग अभी कहाँ चल रहा है। तो उससे एसएमएस सेवा से जुड़ने वालों को भी बहुत बहुत फायदा है। तो अगर जो उससे जुड़ना चाहें तो अपना नंबर आदि वो एसएमएस सेवा कार्यालय होगा यहाँ इस मैदान में, उनका संपर्क
बाद में कर सकते हैं। बाल संस्कार पुस्तक घर पे न हो तो छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है बाल संस्कार। मैंने देखी, एक बार देख रहा था, बहुत अच्छी लगी। बच्चों के लिए, हर बच्चे तक पहुंचाएं बाल संस्कार। बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। और भी बच्चों के लिए कुछ किताबें हैं, वो आप साहित्य स्टॉल से या बाल संस्कार प्रदर्शनी इस मैदान में हो तो उनसे संपर्क करके अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के बच्चों के लिए वो ले जा सकते हैं। मैं तो प्रार्थना करूं बच्चों को खूब संभालो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो। क्या पता आपके बच्चों में कोई विवेकानंद की आत्मा बैठी हो, आपकी बेटी हो, पोती हो, उसके अंदर कोई मीरा या अनुसुया की आत्मा बैठी हो। तो बच्चे बच्चियों को प्यार दो, प्यार भरा अनुशासन दो और ये बाल संस्कार जैसी पुस्तकें दो, तो बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। बच्चों का भविष्य उज्जवल तो माता पिता भी खुश रहेंगे, हमारे देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। वो बच्चे बड़े होंगे, जवान होंगे तो गुमराह नहीं होंगे। कई जवान बेचारे गुमराह हो जाते हैं।